नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में चल रही वार्ता बेनतीजा खत्म हो गई। इजराइल इस वार्ता से पीछे हट गया तो वहीं हमास ने भी झुकने से साफ इनकार कर दिया। हमास ने दो टूक कहा कि जब तक इजरायली सेना गाजा छोड़कर वापस नहीं चली जाती तब तक हमास इजराइल की कैदियों को रिहा नहीं करेगा। हमास के बड़े नेता ओसामा हमदान ने कहा कि 134 कैदियों को तभी रिहा किया जाएगा जब गाजा में पूरी तरह से जंगबंदी हो जाएगी और इजरायली सेना गाजा छोड़कर वापस चली जाएगी। हमास के एक बड़े नेता ओसामा हमदान ने कहा कि बाकी बचे 134 कैदियों को तभी रिहा किया जाएगा जब गाजा में पूरी तरह से जंगबंदी हो जाएगी और इजरायली सेना गाजा छोड़कर वापस चली जाएगी। हमदान ने कहा कि हमने मध्यस्थता करवा रहे कतर और मिस्र के सामने साफ तौर पर अपनी बात रख दी है। उन्होंने कहा है कि हमास ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि इजरायली सेना की वापसी और गाजा के उजड़े हुए परिवारों की सही सलामत वापसी के बाद ही जंग रुकेगी। दरअसल इस बातचीत के दौरान क्या हुआ, विस्तार से समझिए। इजराइल हमास से सभी मौजूदा बंधकों की सूची की बात कर रहा था जिसे हमास ने सिरे से खारिज कर दिया। इस समझौते के मुताबिक गाजा में चल रही लड़ाई 6 सप्ताह के लिए रुकने वाली थी। इजराइल का कहना है कि जब तक हमास इस बात की जानकारी नहीं दे देता कि उसकी कैद में कितने बंधक जीवित मौजूद हैं, तब तक वो मिस्र में होने वाली वार्ता को आगे नहीं बढ़ाएगा। वहीं हमास के नेता ओसामा हमदान के मुताबिक इजराइल केवल बंधकों की अदला बदली करना चाहता है, जबकि फलस्तीनी संगठन गाजा में इजराइल के जुल्म सितम को पूरी तरह से रोकना चाहते हैं। हमास गाजा से इजरायली सेना की वापसी, गाजा में मानवीय सहायता और गाजा के पुनर्निर्माण पर जोर दे रहा है। इसके अलावा हमास उन लोगों को वापस बसाना चाहता है जो इजराइल के हमलों की वजह से अपने घर बारों को छोड़कर शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। हमास का कहना है कि कैदियों की अदला बदली इन्हीं शर्तों के साथ की जाएगी। हमास के कड़े रुख ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जल्द से जल्द इजरायली बंधकों को छुड़वाना चाहते थे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन कतर के प्रधानमंत्री और मिस्र के अधिकारियों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकी नेता इजरायली मंत्री बेनी गेंज के भी संपर्क में हैं, जो अमेरिका की यात्रा पर हैं। ऐसे में अब ये देखना है कि रमजान शुरू होने से पहले ये लड़ाई रुकेगी या इस पवित्र महीने में इजरायली सेना गाजा के लोगों का कत्लेआम जारी रखेगी। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली अपडेट के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।